सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 का 5वां सवाल हल करेंगे। ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। तो चलिए फटाफट से प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। हमसे बोला है कि कोई वस्तु है जिसको 1239 रुपये में खरीदा गया है। कितने रुपए में खरीदा गया है? 1239 रुपये में। ठीक है बच्चों, अब 1239 रुपये में बच्चों 18% की दर के हिसाब से जीएसटी को भी सम्मिलित किया गया, मतलब जीएसटी को भी जोड़ा गया है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो 1239 में क्या किया गया है? 18% की दर के हिसाब से जीएसटी को भी जोड़ा गया है। जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य हुआ है 1239 रुपये। ठीक है, अब इस सवाल में हमें ये बताना है कि जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हल में क्या करना है? हल में लिखना है, माना जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य बराबर x रुपये। हमने क्या किया? जो चीज़ हमसे पूछी गई है इसको हमने x मान लिया। ठीक है, और सवाल में हमें जीएसटी की दर 18% दे रखी है। ठीक, अब देखो हमें करना क्या है। यहाँ पर हमें ये निकालना है कि अगर वस्तु का मूल्य x रुपये है तो 18% की दर के हिसाब से जीएसटी सम्मिलित करने के बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें जीएसटी निकालनी होगी। कितनी होगी? तो जीएसटी हम जानते हैं किस पर लगती है बच्चों? वस्तु के मूल्य पर लगती है। वस्तु का मूल्य हमने माना है x रुपये, तो हम क्या करेंगे? x का 18% निकालेंगे। x का जो भी 18% होगा वही क्या होगा? जीएसटी होगा। ठीक है, फिर इस जीएसटी को हम वस्तु के मूल्य में प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि भाई जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? x का 18% निकालना है, मतलब हमें वस्तु पर 18% की दर से जीएसटी कितना लगेगा ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे जीएसटी, GST। तो जीएसटी हो जाएगा बच्चों x का 18%। ठीक है, x का x लिखेंगे, का मतलब गुणा 18 का 18 लिखेंगे और इस प्रतिशत का मतलब है 18 के बटे में 100। ठीक है, अब 18 और 100 दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो इनको हमें कैंसिल कर लेना है। देखो 2 से 18 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, दोनों में 18, और 2 से ही 100 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद ऊपर बचा x गुणा 9, तो x की गुणा 9 से करेंगे, ये हो जाएगा 9x। ठीक है, और बटे में क्या रहेगा? 50। तो x का 18% हो जाता है 9x बटे 50, ये हो जाएगा जीएसटी। यानी अगर वस्तु का मूल्य x रुपये है तो 18% की दर के हिसाब से जीएसटी हो जाता है 9x बटे 50 रुपये का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ये निकालना है कि जीएसटी सम्मिलित करने के बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वस्तु के मूल्य में जीएसटी को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें यही चीज़ लिखनी है। जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य, तो जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? भाई वस्तु का मूल्य है x रुपये, अब इसमें हमें जीएसटी भी सम्मिलित कर लेना है। जीएसटी है 9x बटे 50, तो हम क्या करेंगे? x में 9x बटे 50 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया वस्तु का मूल्य और ये हो गया जीएसटी, तो हो जाएगा x प्लस 9x बटे 50। ये हो गया जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 50 की x की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 50x, बचा प्लस 9x, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, और इसके पूरे के बटे में आ जाएगा 50। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों? 50x प्लस 9x कितना हो जाता है? 59x, और बटे में 50। तो ये हो गया जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य 59x बटे 50 रुपये। ठीक है,
अब सवाल में हमें जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है, 1239 रुपये। तो बच्चों 59x/50 बराबर होगा 1239 रुपये के। क्यों? क्योंकि दोनों ही बच्चों वस्तु का मूल्य है जीएसटी सम्मिलित करने के बाद। ठीक है, देखो 59x/50 क्या है, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य, और 1239 रुपये ये क्या है, ये भी जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य है। तो ये दोनों मूल्य आपस में होंगे बराबर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के हिसाब से। तो यहाँ हमें वस्तु का जीएसटी सम्मिलित करने के बाद मूल्य मिला है 59x/50। ठीक है, और सवाल में हमें ये दे रखा है 1239 रुपये, तो बराबर में हम लिख लेंगे 1239। ठीक है, दोनों ही मूल्य आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को बराबर करके लिख लिया। अब यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, x का मान निकाल लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 की साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 59x, और बराबर में क्या है 1239। ठीक है, 50 इधर बटे में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा में। ठीक है, अब हमें 59 की भी साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ क्या बचेगा x बराबर में कितना है 1239 गुणा 50। ठीक है, अब 59x के साथ है गुणा में, इसकी साइड चेंज करेंगे तो बच्चों ये आएगा बटे में। ठीक है, अब हमें इसको कैंसिल करना है। तो देखो बच्चों 59 से 59 एक कम 59, अब 59 का भाग हमें 1239 में देना है। तो सबसे पहले 59 का भाग 123 में दीजिए। तो 59 का भाग 123 में जाएगा 2 बार, 59 दूनी होता है 118। 123 में से 118 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 59। अब 59 का भाग 59 में एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो 59 से 1239 21 बार में हो गया कैंसिल। तो क्या बचा 21 गुणा 50, और 21 गुणा 50 कितना हो जाएगा बच्चों 1050। तो x का मान हमें कितना मिला 1050, और x हमने किसे माना है, x माना है बच्चों जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 1050 रुपये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, सवाल में हमसे यही पूछा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य बराबर 1050 रुपये। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।